नमस्कार दोस्तों, नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 3 की लैब प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस लैब सेशन में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि नेटवर्क में डाटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है और लेयर्स बैकग्राउंड में कैसे काम करती हैं। तो चलिए सीधे आपको लेके चलता हूँ सिस्को पैकेट ट्रेसर में। एक जरूरी बात, अगर आप में से किसी ने अभी तक चैप्टर 3 का थ्योरी लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप पहले उसे जरूर देख ले ताकि आज की लैब आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। साथ ही इस लैब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, लैब शुरू करने से पहले चलिए हमारे नेटवर्क डायग्राम को आसान भाषा में समझ लेते हैं। हमारे इस सेटअप में दो राउटर हैं, R1 और R2, दो स्विच हैं, स्विच 1 और स्विच 2। इसके अलावा एक सर्वर है और एक कंप्यूटर है। यहाँ पर आपको G00, G01, G02, F01 जैसे नाम दिख रहे हैं। ये इन डिवाइसेज के पोर्ट या इंटरफेस हैं। G का मतलब है गीगाबिट ईथरनेट। ये पोर्ट 1 GB पर सेकंड की बहुत तेज स्पीड पर काम करते हैं। F का मतलब है फास्ट ईथरनेट। ये पोर्ट्स 100 MB पर सेकंड की स्पीड पर काम करते हैं। इस पूरे डायग्राम को दो नेटवर्क में बांटा गया है। फर्स्ट इज 192.168.1.0, सेकंड इज 10.0.0.0। नेटवर्क्स को एड्रेस कैसे असाइन किया जाता है ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। चलिए आज के मुख्य टॉपिक पर आते हैं। हम पैकेट ट्रेसर के सिमुलेशन मोड का इस्तेमाल करेंगे जिसे आप नीचे राइट साइड से ऑन कर सकते हैं। इसकी मदद से हम लाइव नेटवर्क ट्रैफिक को देख सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, स्विच 2 डिवाइस से एक डाटा पैकेट बाहर जा रहा है। इसका टाइप STP लिखा है। STP का मतलब है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। यह एक लेयर 2 का प्रोटोकॉल है। जब हम इस पैकेट पर क्लिक करते हैं तो TCP IP मॉडल की लेयर्स दिखाई देती हैं। क्योंकि यह STP पैकेट है इसलिए इसमें सिर्फ नीचे की दो लेयर्स की ही जानकारी है, लेयर 1 और लेयर 2। अगर हम इसके लेयर 2 हेडर को देखें तो यहाँ पे IEEE 802.3 लिखा है। हम जानते हैं कि यह ईथरनेट का स्टैंडर्ड नंबर है, जिसका मतलब है यह एक ईथरनेट फ्रेम है। यहाँ सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि डिवाइस ने डाटा को ईथरनेट फ्रेम में इनकैप्सुलेट किया है। इसके बाद लेयर 1 में हमें उन फिजिकल पोर्ट्स की जानकारी मिलती है जहाँ से यह फ्रेम बाहर भेजा जा रहा है। फिजिकल पोर्ट्स हमेशा लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर का हिस्सा होते हैं। चलिए एक दूसरे पैकेट को देखते हैं जो राउटर R1 पर है। इसका टाइप OSPF है। OSPF एक लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। इसका काम नेटवर्क में सबसे बढ़िया और छोटा रास्ता खोजना होता है। OSPF की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। हमने पहले जो STP देखा था उसमें सिर्फ लेयर 1 और लेयर 2 की जानकारी थी, लेकिन OSPF पैकेट में लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 की जानकारी मौजूद है। जब हम इसके लेयर 3 हेडर को खोलते हैं तो हमें सोर्स IP एड्रेस यानी भेजने वाले का IP और डेस्टिनेशन IP एड्रेस मतलब पाने वाले का IP दिखाई देता है। आपको याद है ना, IP एड्रेस हमेशा लेयर 3 की जानकारी होती है। लास्ट में हम ऐसा पैकेट देखेंगे जो सीधे ऊपर लेयर 7 तक जाता है। हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन लेयर को लेयर 7 भी बोलते हैं। इसके लिए हम PC1 पर चलेंगे। PC1 अपना IP एड्रेस ऑटोमेटिक तरीके से पाने के लिए DHCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है। DHCP एक लेयर 7 यानी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। नया DHCP ट्रैफिक जनरेट करने के लिए हम PC1 पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप टैब में जाकर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। यह बिल्कुल आपके कंप्यूटर के कमांड जैसा काम करता है। अपने PC का मौजूदा IP देखने के लिए हम टाइप करेंगे IP config। यहाँ पर आपको अपने PC का IP एड्रेस दिखेगा जिसको आप डायग्राम से मैच कर सकते हैं। अब पुराने IP एड्रेस को छोड़ने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे IP config स्पेस slant release। यहाँ पर आप देख सकते हैं PC का IP एड्रेस चेंज होकर 0.0.0.0 हो गया है। इसके बाद नया IP पाने के लिए हम IP config स्पेस slant renew टाइप करेंगे। ऐसा करते ही नेटवर्क में DHCP पैकेट जनरेट हो जाएगा जिसे हम सिमुलेशन मोड में शुरू से लेकर आखिरी लेयर तक ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही हमने कमांड प्रॉम्प्ट पर IP config / renew टाइप किया, आप देख सकते हैं कि PC1 पर एक DHCP मैसेज यानी पैकेट जनरेट हो गया है। चलिए इस पैकेट को खोलकर क्लिक करते हैं। जब आप इसे खोलेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपको लेयर 7 तक की पूरी जानकारी दिखाई देगी, लेकिन इसमें लेयर 5 और लेयर 6 मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल में हम TCP IP मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इस मॉडल के अंदर लेयर 5 और लेयर 6 और लेयर 7 ये तीनों आपस में मिलकर एक सिंगल लेयर बन जाती हैं जिसे हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। यही कारण है कि आपको अलग से लेयर 5 और लेयर 6 की जानकारी नहीं दिखेगी, बल्कि आप इसे लेयर 7 का ही एक हिस्सा मान सकते हैं। इसके बाद नीचे लेयर 4 की जानकारी है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह दिखाएगा कि डिवाइस इस PDU मतलब प्रोटोकॉल डाटा यूनिट को एक UDP सेगमेंट में पैक कर रहा है। याद रखिए लेयर 4 के PDU को हम सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह इसके ठीक नीचे आपको लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1 की जानकारी भी मिलेगी। अगर मैं स्क्रीन के बीच में दिए गए प्ले बटन को दबाता हूं तो सिमुलेशन मोड धीरे धीरे ये दिखाने लगेगा कि ये अलग अलग मैसेजेस नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। इस लैब प्रैक्टिस के लिए बस इतना ही था। मेरा मकसद आपको यह दिखाना था कि एक लाइव नेटवर्क के अंदर TCP IP मॉडल्स असल में कैसे काम करते हैं।
हो सकता है अभी इन सभी लेयर्स के फंक्शन आपको पूरी तरीके से समझ में न आए हों और थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन भरोसा रखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हर लेयर पर काम करने वाले अलग अलग प्रोटोकॉल को विस्तार में सीखेंगे, चीजें आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।